हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो आज हम नेक्स्ट 2026 का बायोलॉजी का फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया वेर ग्रोन फॉर 500 जनरेशन इन ए मीडियम कॉन्टेनिंग N14 लाइट आइसोटोप। ओके, देन उसको ट्रांसफर किया गया है विथ ए मीडियम टू ए मीडियम विथ 15 एन जो है N16 हेवी आइसोटोप, ठीक है, फॉर वन जनरेशन एंड फाइनली ट्रांसफर बैक टू द N14 मीडियम फॉर वन मोर जनरेशन। सॉरी, ये N15 होगा, ठीक है। सो assuming all cells divide synchronously and replication is semi-conservative, the ratio of N14 to N15 to N14 to N14 double stranded DNA at the end of the experiment is, ठीक है। सो उसके चार ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है हम इसका थ्योरी जान लेते हैं हर बार की तरह, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले डीएनए का डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी एक डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, जब भी एक डीएनए मॉलिक्यूल हमारा रेप्लिकेट होता है तो नई डबल हेलिक्स में एक स्ट्रैंड ओरिजिनल पेरेंट का, ठीक है, पेरेंट का एक ओरिजिनल स्टैंड होती है और एक स्टैंड बिल्कुल नहीं, एकदम न्यूली सिंथेसाइज्ड होती है, ठीक है। सो इसको ट्रैक करने के लिए जो है हम N14 जो यहाँ पे भी यूज किया गया है, N14 और N15 जो है आइस ये आइसोटोप्स यूज किया गया है। N14 जो है इसको लाइट आइसोटोप है और N15 जो है हमारा हेवी आइसोटोप है, ठीक है। सो अब डायग्राम्स हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में पेरेंट डीएनए में दोनों स्ट्रैंड हेवी है, ठीक है। हेवी है मतलब N15 ही है दोनों स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड भी N15 वाला है और जो है ये स्ट्रैंड भी जो है हमारा N15 वाला है, ठीक है। पर अब फर्स्ट जनरेशन में देख सकते हो जो अ, दो N14 मीडियम में कि दोनों हेवी स्ट्रैंड जो है अलग-अलग हो जाएंगी, ठीक है। और हर एक के साथ नई लाइट स्ट्रैंड N14 जुड़ जाएगी, ठीक है। तो हमें 100% हाइब्रिड डीएनए N15 बाय N14 मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो N15 और N14 का जो है वो हमें 100% हमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोर जनरेशन होंगे, सेकंड थर्ड जनरेशन होंगे N14 मीडियम में, तो उसमें हाइब्रिड डीएनए जब वापस रेप्लिकेट होगा तो ओल्ड हेवी स्ट्रैंड से एक एक हाइब्रिड डीएनए बनेगा और जो है लाइट स्ट्रैंड से एक एक जो है लाइट डीएनए बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्रोसेस होता है, ठीक है। सो अभी जो है हमारे इसके बारे में आप मोर जान सकते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस को भी चैप्टर में, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाज डेमोंस्ट्रेटेड बाय मेसलन स्टार एक्सपेरिमेंट जो है आप वो आप डिटेल में देख सकते हो। उसमें जो है आपको और जो है डिटेल में आप समझ जाओगे इस जो है टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब हमारे जो है क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है कि बैक्टीरिया जो है उसको 500 जनरेशन तक N14 मीडियम में जो है ग्रो किया गया, ठीक है। फिर जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो वन जनरेशन था उसको N15 मीडियम में रखा और उसके बाद फिर से वन जनरेशन को N14 मीडियम में शिफ्ट किया। सो एंड में हमको जो है वो N14 N14 बाय N15 टू लाइट N14 टू N14 का जो है रेशियो वो पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस को जो है ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं 500 जनरेशन तक उसको N14 में रखा गया, ठीक है। देख सकते हैं सारे डीएनए जो है यहाँ पे वो N14 व N14 लाइट वाला ही उनको मिल जाएगा, क्योंकि पहला जो है N14 मीडियम में रखा गया था 500 जनरेशन तक। N14 जो है ओल्ड डीएनए में N14 वाला आपको आइसोटोप मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर फर्स्ट शिफ्ट उसके बाद उसको जो है N15 मीडियम में डाल दिया गया। पहले N14 में था, ठीक है। उसके बाद उसको डाल दिया गया N15 में, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अब वन जनरेशन के लिए हेवी मीडियम में डाल दिया गया, ठीक है। तो हर लाइफ स्टैंड टेम्परेट बनेगी और सामने हेवी स्टैंड जुड़ेगी, ओके। सो स्टेप 2 के बाद 100% हाइब्रिड डीएनए N14 N14 बाय N15 आपका जो है बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं ईच लाइक डीएनए एलवाई रेप्लिकेट्स ऑल बिकम्स हाइब्रिड एच N14 बाय N15। सो आफ्टर स्टेप 100% हाइब्रिड जो है हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको जो है हाइब्रिड देखने को मिला था वैसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट के बाद जो है ईच हाइब्रिड एच जो है रेप्लिकेट होगा ओल्ड
उसमें जो नया जो स्टैंड बनेंगे, ठीक है, उसमें ओल्ड N15 प्लस न्यू N14 होंगे, और जो है अदर जो बनेंगे उसमें ओल्ड N14 और न्यू N14 वाला जो है बनेगा, ठीक है। सो 50-50% जो है आपका हाइब्रिड और 50% आपका लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा हो जाएगा 1:1। सो यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन 1। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वन, जय जगन्नाथ।